Hello students, welcome back. Myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College इसराना। जो हम फेस रूल चैप्टर स्टडी कर रहे थे उसमें हम गिब्स फेस रूल की जो डेरिवेशन था और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है ये डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में हम जो एडवांटेज है फेस लॉ के फेस रूल के वहां से स्टार्ट करेंगे। जो फेस रूल आया है गिब्स फेस रूल, इसके एडवांटेज क्या क्या हैं। जो फर्स्ट एडवांटेज है हमारा वो ये है कि ये एक सिंपल मेथड है जो क्लासिफाई करता है का इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सिस्टम्स। जो इक्विलिब्रियम स्टेट्स होती है सिस्टम की उनको सिंपल मेथड से आपका क्या करता है क्लासिफाई कर देता है। एक जो फेस रूल है वो कंफर्म करता है कि जो डिफरेंट सिस्टम है जिनके पास सेम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो वो सेम मैनर में बिहेव करेंगे। मींस फेस रूल से हमें ये पता चला, ये कंफर्म हो गया कि डिफरेंट सिस्टम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बिहेव इन सेम मैनर, कि वो सेम मैनर में ही बिहेव करेंगे। ठीक है। थर्ड, ये आपका जो एडवांटेज है ये आपका मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स पे आपका काम करता है, एप्लीकेबल है आपका फेस रूल मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स पे। और मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो उनको कंसर्न नहीं करता, उनके बारे में कंसर्न नहीं करता, ये आपका उनसे रिलेटेड नहीं है। फोर्थ जो आपका इसका एडवांटेज है ये आपका सिस्टम्स के बिहेवियर को आपका प्रिडिक्ट करता है। इट प्रिडिक्ट्स द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम विद चेंजेस इन द वेरिएबल्स दैट गवर्न द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। कि जो सिस्टम का बिहेवियर है वो कैसे चेंज होता है, वेरिएबल्स के चेंज होने पे कैसा होएगा जो बिहेवियर सिस्टम्स का, तो ये प्रिडिक्ट करता है। नेक्स्ट है, ये प्रिडिक्ट करता है कि किसी गिवन कंडीशन पे कि कोई सब्सटेंस है आपका वुड रिमेन इन इक्विलिब्रियम और इट इन्वॉल्व्स इन सम इंटरकन्वर्जन और एलिमिनेशन। कि भी आपका एक नंबर ऑफ सब्सटेंस है जो आपके इक्विलिब्रियम में है तो ये प्रिडिक्ट करेगा कि किसी कंडीशन पे वो आपस में इन इक्विलिब्रियम में ही रहे या फिर आपस में इंटरकन्वर्जन या एलिमिनेशन हो गया है। तो एक नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी फेस रूल की आपकी ये थी। इसके अलावा एक एप्लीकेशन है आपका कि इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट ऑफ द इन द रिएक्शन। ये आपका नेचर क्या है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देगा आपको। और ये आपका इट फाइंड्स एक्सटेंसिव यूज इन द स्टडी ऑफ मैनी हेट्रोजीनियस सिस्टम्स। जो हेट्रोजीनियस सिस्टम्स होते हैं उनकी स्टडी में बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है गिब्स फेस रूल को। और जो मेटल्स का एक्सट्रैक्शन है, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है उसमें भी आपका जो गिब्स फेस रूल है वो आपका एक्सट्रीमली यूजफुल है। ये तो थे हमने जो डिस्कस किए अब तक, ये तो थे आपके एडवांटेज की गिब्स फेस रूल के एडवांटेज क्या हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस क्या है। जो गिब्स फेस रूल है हमारा उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं। जो फर्स्ट लिमिटेशन है कि द फेस रूल इज एप्लीकेबल टू heterogeneous systems in equilibrium, hence it is not applicable for the system which are slow to attain the equilibrium state। मीन्स ये सिर्फ आपका उन सिस्टम्स पे एप्लीकेबल है, हेट्रोजीनियस सिस्टम्स पे जो आपका इक्विलिब्रियम में है। आपका ऐसे सिस्टम्स पे अप्लीकेबल नहीं है। जो आपका कई सिस्टम्स ऐसे होते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट को बहुत स्लोली अटेन करते हैं, तो उस टाइप के सिस्टम्स को, तो उस टाइप के सिस्टम्स पे आपका एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड जो लिमिटेशन है वो ये है कि इट इज एप्लीकेबल टू ए सिंगल इक्विलिब्रियम स्टेट, इट नेवर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अदर पॉसिबल इक्विलिब्रियम इन द सिस्टम। ये क्या है आपका सिर्फ सिंगल इक्विलिब्रियम स्टेट पे आपका एप्लीकेबल है। ये आपको जो दूसरी पॉसिबल इक्विलिब्रियम स्टेट्स है सिस्टम की उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं देता। जो नेक्स्ट लिमिटेशन है वो ये है कि गिव्स फेस रूल में सिर्फ आपका टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन, सिर्फ यही इन्हीं तीन वेरिएबल्स को कंसीडर किया गया है, बाकी वेरिएबल्स को कंसीडर नहीं किया गया। जैसे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस को स्टडी नहीं किया इसने, इसने उनके बारे में डिस्कस नहीं किया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस क्या होगा। फॉर कंसिडरेशन ऑफ सच वेरिएबल्स द फैक्टर 2 ऑफ द फेस रूल हैज टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो गिव्स फेस रूल में एफ इजिकल टू सी माइनस पी प्लस 2 है उसको आपको हमें एडजस्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंगली। तो मीन्स आपके जो बाकी जो आपके वेरिएबल्स थे इलेक्ट्रिक टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन के अलावा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, उनको इसने कंसीडर नहीं किया। एक
सारे के सारे जो फेसेस हैं सिस्टम में वो दे मस्ट बी प्रेजेंट अंडर द सेम टेम्परेचर, प्रेशर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर देखिए कंडीशन है इसके लिए कि आपका सेम टेम्परेचर, प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स में प्रेजेंट होने चाहिए, ये कंडीशन है कि इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है आपका जो सॉलिड और लिक्विड फेसेस आर नॉट फाइनली डिवाइडेड, इट इज हैपन डेविएशंस, इफ इट हैपन्स डेविएशन मस्ट ऑकर। अब क्या होता है, जो सॉलिड और लिक्विड फेस होते हैं वो आपके फाइनली डिवाइडेड नहीं होते। ठीक है, फाइनली डिवाइडेड नहीं होते, तो अगर इस टाइप का कुछ है आपका जहाँ पे आपका फाइनली डिवाइडेड नहीं है सॉलिड और लिक्विड फेस, तो वहां पे क्या है, डेविएशन मिलता है इसमें गिब्स फेस रूल में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो चैप्टर में आगे प्रोसीड करने के लिए हमें पता होने चाहिए। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? जो फर्स्ट पॉइंट है वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जैसा कि आप जानते हैं, बताया भी था लास्ट टू लास्ट वीडियो में, टेम्परेचर एट विच प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच ए लिक्विड एंड गैस इन इक्विलिब्रियम। कि कोई टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर दिया, जैसे सपोज वन नॉर्मल टेम्परेचर है आपका या स्टैंडर्ड प्रेशर है जो, उस पे आपका वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड और गैसियस फॉर्म क्या है, इक्विलिब्रियम में है, वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है, जब वो टेम्परेचर आपका जिस पे आपका सॉलिड और लिक्विड क्या है, इक्विलिब्रियम में है। फ्रीजिंग पॉइंट जहां पे आपका लिक्विड सब्सटेंस फ्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपका लिक्विड सॉलिड इक्विलिब्रियम का है जहां पे जिस टेम्परेचर पे आपका फ्रीजिंग पॉइंट। ये कॉमन है, पता है, एग्जैक्ट डेफिनेशन भी इनका पता है आपको, आपको इन सब का, जैसे बॉइलिंग पॉइंट का पता है जहां पे आपका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर की, वो आपका होता है बॉइलिंग। तो ट्रिपल पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अब आए हैं, जो आगे चैप्टर में आएंगे। फर्स्ट है आपका ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल मतलब तीन, ट्रिपल पॉइंट इसका मतलब क्या है, द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस एट विच द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फेस ऑफ ए सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। कि वो टेम्परेचर और प्रेशर की वो कंडीशन जिस कंडीशन पे आपका सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेस हैं किसी सब्सटेंस के, वो कोएग्जिस्ट करें इक्विलिब्रियम में। मींस ऐसी आपकी कंडीशन, ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म कोएग्जिस्ट कर रही हैं इक्विलिब्रियम में, वो क्या कहलाता है आपका ट्रिपल पॉइंट। ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपका ट्रिपल पॉइंट, कि ऐसी स्टेट या ऐसी कंडीशन टेम्परेचर या प्रेशर की, उसमें टेम्परेचर की भी कोई कंडीशन होगी, इतना टेम्परेचर होना चाहिए, प्रेशर की भी कोई कंडीशन होगी, इतना प्रेशर होना चाहिए किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए। तो भी आपका वो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन जिसपे आपका सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेस है वो कोएग्जिस्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में, वो आपका क्या कहलाता है, ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट आपका गया क्रिटिकल पॉइंट, वो टेम्परेचर और प्रेशर जिस पे गैस एंड लिक्विड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस बिकम आइडेंटिकल टू फॉर्म वन फेस, द सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। क्रिटिकल पॉइंट क्या कहते हैं, एक ऐसा स्टेट आएगी आपकी टेम्परेचर और प्रेशर की किसी गिवन कंडीशन पे कि आपका जो गैस फेस है और जो आप गैस स्टेट है और लिक्विड स्टेट है किसी सब्सटेंस की, वो क्या बन गई है, आइडेंटिकल हो गई है, एक जैसी हो गई है। मींस एक ही फेस बना लिया उन्होंने। नॉर्मली कि आपका लिक्विड और गैस दो अलग अलग फेस होते हैं, तो ऐसे टेम्परेचर और प्रेशर की वो कंडीशन जहां पे आपका गैस और लिक्विड स्टेट है किसी सब्सटेंस की, वो आइडेंटिकल होके एक फेस बना लिया है। मींस वो एक फेस को क्या कहते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बना लिया है। तो जो वो कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की, वो क्या कहलाएगी, आपका क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगी। अब जो आपके पॉइंट्स डिस्कस किए हमने, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट, ये पांचों के पांचों पॉइंट किसी भी जो अलग अलग सब्सटेंस है उनके सेम नहीं मिलेंगे। ये आपके जो अलग अलग सब्सटेंस है उनके लिए इन पॉइंट्स की वैल्यू भी क्या होती है, अलग अलग होती है। एवरी सब्सटेंस हैज ए डिफरेंट वैल्यूज फॉर दीज पॉइंट्स। तो डिफरेंट वैल्यू होती है, तो आपका इसलिए आपका जो फेस, जो आपका जो ट्रिपल पॉइंट और जो क्रिटिकल पॉइंट है, वो आप सिर्फ फेस डायग्राम की हेल्प से निकाल सकते हैं। फेस डायग्राम की हेल्प से निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब अगर कोई कंपाउंड्स की जब वैल्यू ही डिफरेंट होएगी तो मींस फेस डायग्राम भी क्या होएगा, डिफरेंट होएगा। अपने ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कि ईच सब्सटेंस हैज ए डिफरेंट फेस डायग्राम।
हर सब्सटेंस का अलग फेस डायग्राम होता है। मीन्स एक फेस डायग्राम को आप एक टाइप से एक मैप लगा सकते हैं। जैसे हर देश का, हर कंट्री का एक अलग मैप होता है, एक अलग नक्शा होता है। जैसे इंडिया का नक्शा अलग है, पाकिस्तान का अलग है, स्टेट्स भी बोल सकते हैं। जैसे आप इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, सबका नक्शा अलग अलग है। तो इसी टाइप से आपका अलग अलग जितने भी सब्सटेंस हैं, तो सबका आपका जो ये फेस डायग्राम है वो भी क्या होगा, अलग। ये फेस डायग्राम एक टाइप से आपका मैप है सब्सटेंस का, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ट्रिपल पॉइंट क्या है। ये सब पॉइंट्स आप पता लगा सकते हैं उसकी हेल्प से। तो सब सब्सटेंसेस का ये क्या होगा, अलग होगा। जो ये टॉपिक है फेस डायग्राम का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।